बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं ज़िया इलियास ज़िया अपने तालीमी सरगर्मी मैं पढ़ाना चाहता हूँ कि प्लेटफार्म से आप सब लोगों से मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज के मेरी वीडियो का उन्वान हमारे मुआशरे में नौजवान लड़का लड़कियों की फ्रस्ट्रेशन का शिकार की वजूहात हैं। इसमें सबसे पहले जो एक वजह मैं यहाँ पे ज़ेर बहस लाऊंगा वो है वालिदैन का रवैया। आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि वालिदैन का रवैया बच्चों की नाकामी या कामयाबी का फैसला करता है। अपने लफ्ज़ों को तक़वियत देने के लिए मैं यहाँ पर एक मिसाल दूंगा। थॉमस एडिसन का नाम आप तमाम लोगों ने सुन रखा होगा, एक बहुत बड़ा मुजिद है। थॉमस एडिसन की इब्तदाई दौर में स्कूल इंतज़ामिया ने उसे ये कहकर एक लिफाफा तमा कर घर भेज दिया था कि ये लिफाफा अपनी वालदा को दे देना। वालदा ने जब वो लिफाफा खोला तो उसमें जो तहरीर लिखी थी वो पढ़कर उसकी वालदा रोने लगी। उसने अपने बेटे को बताया कि आपके स्कूल वालों ने लिखा है कि आप बहुत जीनियस हो, आप बहुत जीनियस हो और आप पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में आपके लेवल के, आपके काबिलियत के असातिज़ा मौजूद नहीं है, लिहाजा आप अपने घर पढ़ो। वक्त गुजरता गया। याद रखिए दोस्तों, थॉमस एडिसन वो इंसान है जिसने मसनूई रोशनी को इस दुनिया में मुतारिफ करवाया। इसके अलावा सैकड़ों इजादात ऐसी थॉमस एडिसन के नाम से मुंसलिक हैं जिनकी दुनिया का कोना कोना थॉमस एडिसन की इजादात से फायदा उठा रहा है। वक्त गुजरता गया। वालदा की वफात के बाद एक दिन थॉमस एडिसन अपनी अलमारी में कोई पुरानी चीज़ ढूंढ रहा था तो उसे वही लिफाफा बोसीदा हालत में मिला। जब उसने वो लिफाफा खोला और उसमें अपने स्कूल की तरफ से लिखी गई तहरीर पढ़ी तो तहरीर लिखी हुई थी कि आपका बेटा इंतहाई कुंद ज़हन है, नालायक है, हम इसे अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, लिहाजा आप इसे अपने घर पढ़ाओ। थॉमस की आंखों में आंसू आ गए। थॉमस ने अपने डायरी में उस रात एक लाइन लिखी, जुमला लिखा कि मेरी वालदा ने मुझे जीनियस कहा था तो मेरी वालदा के इस एक लफ्ज़ ने मुझे दुनिया का जीनियस बना दिया। तो दोस्तों, आप तसव्वुर कर सकते हो कि वालिदैन के अल्फाज अपने बच्चों पर कितने ज़्यादा असरात नमूदार करते हैं, ज़ाहिर करते हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आप सब लोगों से फीडबैक का ज़रूर मुंतज़िर रहूँगा। आपका हौसला अफजाई मेरे लिए ऑक्सीजन की तरह है। उम्मीद करता हूँ आप अपनी मोहब्बतें हमेशा की तरह मुझ पर ज़रूर निछावर करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आजकल बच्चे, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है कि फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, उसकी मैं ऐड करना चाहता हूँ कि 3 और भी वजूहात हैं। इसमें हम कहते हैं 3C, एक प्रिंसिपल है 3C, ठीक है। अल्लाह ताला ने वालिदैन को औलाद अता फरमाई है। नेक साले अल्लाह ताला औलाद देता है माँ बाप को। माँ बाप बच्चों की परवरिश करते हैं, हर तरीके से उनका ख्याल रखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें वालिदैन हैं वो भी मिस्टेक करते हैं। इसमें हम डिस्कस करते हैं 1C, कंपैरिजन। हम अपने बच्चे को जब दूसरे के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं तो तभी से बच्चे के अंदर जो सलाहियतें हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्चा है, अगर वो मेडिकल के स्टूडेंट्स बन चुका है, मेडिकल में जा रहा है, तो हम अपने बच्चे को कंपेयर करते हैं कि भी आप भी मेडिकल में जाएं, आप भी यही फील्ड तैयार करें। लेकिन अगर वो अनफॉर्चुनेटली उस फील्ड में नहीं जा सकता है, ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, ठीक है। उसको कंपेरिजन करके उसके अंदर सलाहियतें हैं, एतमाद है, वो ख़त्म हो जाता है। सेकंड C है क्रिटिसाइज़। जब बार बार बच्चे को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, ठीक है, हर काम के ऊपर उसको क्रिटिसाइज़ किया जाए, रोक टोक की जाए, ठीक है, हर बात पे उसको गलत साबित किया जाए,
تو اس کی وجہ سے بھی بچے کے اندر ہے خود اعتمادی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور بچہ ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لا پاتا۔ تو اس لیے کرٹیسائز بھی نہ کریں زیادہ بچے پہ۔ اگر بچہ غلطی کرتا ہے اس کو آپ مثبت انداز میں سمجھا دیں اور اسے ذمہ داری کا احساس دلائیں۔ تھرڈ سی ہے کریکشن۔ بار بار بچے کو جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کریکشن کریں، ٹھیک ہے، اپنی تصحیح کریں، تو اس کی وجہ سے بھی بچے کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ مان پڑ جاتی ہیں، کام ہو جاتی ہیں اور اعتماد پیدا نہیں ہوتے۔ تو یہ 3 یعنی کہ باتیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کے جو سلوشن ہے اس میں یہ ہے کہ بچے کو اپریشیٹ کیا جائے، اگر کوئی غلطی کر رہا ہے اس کو سمجھایا جائے، مثبت انداز میں فرینڈلی انوائرمنٹ کے اندر بچے کو سمجھایا جائے، کمپیریزن نہ کیا جائے، تو انشاءاللہ بچے کی اچھی پرورش ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔